हेलो स्टूडेंट्स, विनय मिश्रा दिस साइड। वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन का पार्ट 2। यानी पार्ट 1 हमने डिस्कस कर चुका। आप जा करके ज़रूर देखिए। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में मैंने अच्छे से बताया था, समझाया था। ठीक है, कंसनट्रेशन क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने कन्फर्म किया, क्लियर किया। जाके पहला पार्ट देखिए। अब हम लोग पार्ट डिस्कस करेंगे सेकेंड। ठीक है, और पहले पार्ट में मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को यानी सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, शो करते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि मैंने बताया था कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, कितने सॉल्यूट और कितने सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं किसी सॉल्यूशन में, उसका कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, और बहुत सारे मेथड जिससे हम पता कर सकते हैं उसके कंसंट्रेशन को। यानी देयर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली। ठीक है, बहुत सारे मेथड मैंने बताया था। पहला मोलैरिटी हो गया, मोलेलिटी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी से हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, मोलरता। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी पूरा हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, अब मोलैरिटी जानने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, फिर मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ क्या जानना ज़रूरी है। मोलैरिटी जानने से पहले, मोलैलिटी जानने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मान लो आपको किसका निकालना है, H2O का मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूल है कोई, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है। एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। 2 है तो 2 हाइड्रोजन, 2 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। यानी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। ये निकालना सीख गए। एक चीज़ और समझना आप लोगों को, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना आने चाहिए। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर मोल कॉन्सेप्ट अगर पढ़े होंगे आप लोगों को तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर जो भी बच्चा मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो जा करके चैनल पे रियल कॉन्सेप्ट पे पढ़ लीजिए। 9th के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ मोल कॉन्सेप्ट पे पढ़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मोल का। देखो, जैसे आपको पता है कि जैसे कि 1 डजन बराबर कितना होता है, 12 पार्टिकल। ठीक है, 1 डजन बराबर 12 पार्टिकल। तो उसी प्रकार 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यानी किसी भी एलिमेंट है कंपाउंड के एक मोल में कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है, समझना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए रियल कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास। ये मैं बेसिकली थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ आप लोगों को। गिवन मास अपॉन मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सपोज दैट, चलो एक क्वेश्चन मैं करवा लेता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना आप लोग। सॉल्यूट को हम क्या लेते हैं, बी से डिनोट कर दो, और सॉल्वेंट को ए से डिनोट कर दो, या फिर इसको 2 से, इसको 1 से। बहुत सारी जगह 2 से 1 से डिनोट किया, लेकिन मैं यहाँ पे ए और बी से डिनोट कर रहा हूँ। सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूट को बी से डिनोट कर दो। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो सॉल्यूट मोल्स निकालना है, क्या निकालना है, अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो क्या निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यानी सॉल्यूट का निकल गया हमारा, ये सॉल्यूट का नंबर ऑफ़ मोल्स निकल गया। और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ, WA/MA। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि सिंपली अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपन मोलर मास। चलिए क्वेश्चन करके मैं आपको समझा लेता हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम लोग मोलैरिटी पे डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल्स निकालना जान जाए। ठीक है, मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन क्या आ सकता है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम ऑफ NaOH। 4 ग्राम NaOH में कितने मोल्स हैं, ये हमें निकालना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, फिर ऑप्शन दे देगा, आपको करना होगा। क्या क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम ऑफ NaOH। तो बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। जैसे आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स
क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, सीधे निकाल लेंगे इससे। कैसे निकाल लेंगे, गिवन कितना दिया हुआ है, गिवन वेट 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो आप लोग। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, 1 इंटू सोडियम कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, कम्स आउट 40, यानी 40 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 0.1 मोल्स। आराम से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास से। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोलैलिटी को। इतना अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया बेसिक, तो हम लोग मोलैलिटी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मोलैलिटी क्या होता है, कंसेंट्रेशन को शो करना है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, कितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, वही हमारा क्या होता है, कंसेंट्रेशन होता है। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड है। तो पहला मेथड डिस्कस करेंगे हम लोग, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है, पहले इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, मोलरता को, मोलैरिटी को कैपिटल M से। इसको मैं डिफाइन करूँ तो क्या कर सकता हूँ, मोलैरिटी यानी कि इट इज, अभी समझाऊंगा, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution। ठीक है, वही क्या होता है हमारा, वही हमारा मोलैलिटी होता है। क्या बताया मैंने, मोलैलिटी इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हम इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी यानी कैपिटल M क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ, अभी इक्वेशन से आपको समझ में आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या समझ में आया, मोलैलिटी किससे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएंगे 1 लीटर सॉल्यूशन, वही क्या होगा, मोलैलिटी होगा। ठीक है, यानी मोलैलिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या हो जाएगा, हमारा मोलैलिटी हो जाएगा। इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब एक चीज़ समझो आप लोग, हम इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसके पहले एक चीज़ समझ लो आप लोग यहाँ पे, इसके पहले कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को B से NB से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को Na से डिनोट करेंगे। ये नोटेशन आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए मैंने बी लिया है और सॉल्वेंट के लिए A लिया हमने। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए Na। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, NB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। यही क्या हो जाएगा, हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि WB अपॉन M भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसका और फॉर्मूला हम बनाए तो क्या बन सकता है, WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, यानी मोलैलिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे तो WB इंटू 1000, पूरा इक्वेशन को जब सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, MB इंटू V। यही हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब सीधे हमने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल, फिर वॉल्यूम इन लीटर, ये सब जब हमने किया तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, WB इंटू 1000 अपन MB इंटू V, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो मोलैलिटी का मतलब समझो तो आता है, एक चीज़ मोलैलिटी का मतलब समझो, यानी कि अगर कहता है, एक एग्जांपल लेकर मोलैलिटी को समझाता हूँ, समझिएगा आप लोग। अगर मान लो कहता है सपोज दैट, एग्जांपल समझाता हूँ, 0. अगर कहता है 0.25 मोल
सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसका मतलब क्या हुआ, 0.25 मोल सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसका मतलब ये हुआ 0.25 मोल्स ऑफ NaOH, यानी इतना मोल NaOH का डिजॉल्व हो सकता है, इतना मोल NaOH का डिजॉल्व हो सकता है 1 लीटर लिक्विड में, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। यानी कि 0.25 मोल सॉल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब हुआ 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज़ बीन डिजॉल्व इन 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर में इतना मोल्स डिजॉल्व करेगा NaOH का, वही क्या हुआ, इसका मोलैरिटी हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि आप लोग अभी ये सब सारी चीज़ें नहीं पढ़े होंगे। ये 12th का टॉपिक है, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े होते 11th-12th में तो आप लोगों को ये अच्छे से और अच्छे से क्लियर होता, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया मैं उसको आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। क्लियर हुआ, यानी मोलैरिटी था हमारा। अगर इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर मोलैरिटी पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लें तो अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम में शायद क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन कह रहा फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी, यानी 4 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमें मोलैरिटी फाइंड करना है 4 ग्राम ऑफ NaCl, 4 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 500 ग्राम के सॉल्यूशन में 4 ग्राम NaCl का क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। तो हम सीधे क्या करेंगे, आपको पता है ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ये क्या होगा हमारा, NaCl क्या होगा, सॉल्यूट होगा। यानी कि हम वेट ऑफ सॉल्यूट यानी 20 से डिनोट करेंगे। कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है। MB यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, NaCl है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। Na का 23 प्लस Cl का 35.5 कितना हो जाएगा, 58.5 आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ आपका 500 ml, लेकिन हमें किस में निकालना है, लीटर में निकालना है। किस में निकालना है, लीटर में निकालना है। तब मोलैरिटी क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला बताया W/1000, क्योंकि हमें लीटर में निकालना है इसलिए हमें 1000 लिख रहे हैं यहाँ पे, MB/V। तो क्या हो जाएगा, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 × 1000 अपॉन 58.5 × 500। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे मोलैरिटी हम लोग बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे मोलैरिटी हम लोग बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं। अब जो हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मोलैरिटी। अभी मोलैरिटी मैंने बताया, अब डिस्कस करेंगे मोलैरिटी। बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा आप लोगों को क्योंकि आप लोग 10th-12th वगैरह पढ़े नहीं है, फिर भी जितने क्वेश्चन आते हैं मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। और मोलैरिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मोललता। क्या बोलते हैं, मोललता। क्या बोलते हैं, मोललता। अब देखिए इसमें भी सेम वही, बहुत ज़्यादा इसमें अगर मोलैरिटी आप समझ गए हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज, हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, पर kg ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, मोलैरिटी में पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे पर kg ऑफ सॉल्वेंट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। हम इसको यानी का मोलैरिटी क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, पर kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे। यानी कि हम मोलैरिटी को लिख सकते हैं कैपिटल M से, क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन
kg, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, क्लियर हो रहा है। यानी हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का क्या हो जाएगा, मोल, केजी का क्या हो जाएगा, सॉरी वेट का मास का कितना हो जाएगा केजी, यानी मोल पर केजी इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, मोलैलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि क्या मतलब हुआ इसका, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यानी कि अगर कहता है कि 1 मोल, अगर कहता है 1 मोल, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, अगर कहता है कि 1 मोल सॉल्यूशन, 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ KCl, अगर कहता है 1 मोल या फिर 1 मोलैलिटी सॉल्यूशन ऑफ KCl का मतलब क्या हुआ, यानी कि 1 kg वाटर में, यानी कि मीन्स दैट 1 मोल ऑफ KCl इज डिजॉल्व इन, यानी 1 मोल KCl डिजॉल्व करेगा 1 kg वाटर में, 1 kg वाटर में, वही क्या होगा हमारा 1 मोल होगा। ठीक है, एक बार और बताता हूँ समझिएगा। यानी कि मान लो क्या देता है हमारे पास, एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ। 1 मोल क्या बताया मैंने, 1 मोल सॉल्यूशन या फिर 1 मोलैलिटी, एम क्या है, स्मॉल एम मोलैलिटी, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन KCl मीन्स दैट 1 मोल ऑफ KCl इज डिजॉल्व इन, यानी 1 मोल KCl डिजॉल्व होगा 1 kg वाटर में, कितने में, 1 kg वाटर में 1 मोल ऑफ KCl डिजॉल्व होगा। इसका मतलब यही हुआ 1 m KCl का मतलब। ठीक है, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं, यानी कि मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, WB/MB इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन kg। ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा। डायरेक्टली हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगा। यानी क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। मान लो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है 4 ग्राम ऑफ NaOH, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 ग्राम ऑफ NaOH इज एडेड टू 2 kg ऑफ वाटर, फाइंड मोलैलिटी। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 4 ग्राम ऑफ NaOH इज एडेड टू 2 kg ऑफ वाटर, फाइंड मोलैलिटी। यानी 4 ग्राम NaOH ऐड किया था 2 लीटर पानी में, 2 kg पानी में, तो इसकी मोलैलिटी क्या होगी, यानी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का बहुत अच्छा तरीका मोलैलिटी भी है। तो इसकी मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा भाई, WB/MB इंटू WA, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा kg में है, यही तो हमारा मोलैलिटी है। सीधे हम वैल्यू रख देंगे। WB कितना दिया हुआ, 4 ग्राम दिया हुआ है, और MB यानी कि मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे आप तो 40 आ जाएगा, अपन 40 रख देंगे इंटू 2, यानी कि वेट ऑफ वाटर कितना 2 kg। अब सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/20 आ जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा, इतना मोलैलिटी हो जाएगा हमारा। ठीक है, मोलैलिटी और मोलैलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल वहाँ पे वॉल्यूम इन kg और यहाँ सॉरी वॉल्यूम इन लीटर था, यहाँ पे kg में होगा। ये चीज़ समझना आप लोगों को। ठीक है, अब अगले वीडियो हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन और सारी चीज़ें, थर्ड पार्ट में पूरा हम लोग सॉल्यूशन क्लियर कर लेंगे।